इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे टंग कैंसर के बारे में, है ना, जीभ का कैंसर। टंग कैंसर, जीभ का कैंसर। तो टंग कैंसर के अध्ययन के पहले आप थोड़ा देर के लिए देखेंगे कि कैंसर क्या होता है। कैंसर पर कई सारी वीडियो हमारा इसके पहले आपको लोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। एक मेरा चैनल है डॉक्टर राजीव नैन के नाम से, यूट्यूब पर एक चैनल चल रही है जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथ से रिलेटेड, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, फूड एंड हाइजीन पर आपको 900 वीडियो आपको चल रहे हैं, ओनली आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ से रिलेटेड। तो आप उसको देखकर इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं, है ना। डॉक्टर राजीव नैन के नाम से एक चैनल है। टंग कैंसर, है ना, टंग कैंसर क्या होता है, कहाँ होता है और फिर क्या उसके होने के कारण हैं और लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों को देकर हम उसको ठीक कर सकते हैं। एस्क्विमस सेल्स, है ना, टंग कैंसर जो है आपका एक माउथ कैंसर का प्रकार है और जीभ के आपको एस्क्विमस सेल्स में अनियंत्रित या अनियमित रूप से आपको सेल्स की वृद्धि होने लगती है। उस सेल्स की वृद्धि में आपका डीएनए का कोई निर्देशन बंद हो जाता है, तो वो अनियमित रूप से वृद्धि करके एक ट्यूमर का फॉर्म करती है, एक आपको हार्ड आपको ट्यूमर का संरचना बनाती है जो आपको टंग कैंसर के नाम से जाना जाता है ना। तो टंग कैंसर के होने का कारण क्या है, सबसे पहले देखेंगे आपका धूम्रपान। तो धूम्रपान में आपका बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का पीना और आपको पान मसाला, गुटखा, जर्दा, है ना, इत्यादि का सेवन, ये सभी आपको एस्क्विमस सेल्स के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना। इनके कारण आपको टंग कैंसर होने की संभावना आपको बन सकती है। दूसरा नंबर में आपको फैमिली हिस्ट्री, है ना, परिवार में किसी व्यक्ति को आपको जीभ का कैंसर हुआ है ना, तो ज़्यादा संभावना रहती है कि आपके फैमिली में भी आपको भी कैंसर होने की संभावना बन सकती है। दूसरे नंबर में अधिक आपको शराब का सेवन आप कर रहे हैं या आपको पैपिलोमा वायरस का संक्रमण इस टंग कैंसर होने का आपको कारण बन सकता है। इसके अलावा आप देखिएगा कि आप माउथ कैविटी को, मुख के आंतरिक भाग को अच्छी सी सफाई नहीं कर रहे हैं, उसमें बैक्टीरियल आपको वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बन जाती है या हो जाती है, उसके चलते भी आपको एक संभावना बन सकती है। उसके अतिरिक्त में आप जैसे जीभ पर चोट लग गया हो या जीभ पर घाव बन गया हो जो काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रहा हो, वो कैंसर होने का कारण बन सकती है ना। इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर पड़ गया हो या आपके शरीर में आपको पोषक तत्वों की कमी, विटामिन्स आपको ए, B12, B6 और फॉलिक एसिड, आयरन की कमी हो गई हो, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया हो, तो फिर आपको टंग कैंसर होने की संभावना हो सकती है। अब देखते हैं हम लक्षण, क्या क्या इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपके जीभ पर लाल या सफ़ेद रंग का आपको धब्बा बन जाता है और वहाँ पर गांठ बन सकती है और जीभ का साइज़ आपको अनियमित रूप से वृद्धि हो जाती है, मोटी हो जाती है ना, और उस पर छाले पड़ जाते हैं। ये सब सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं आपको टंग कैंसर में। और जीभ का दर्द होना, उसमें सेंसेशन की कमी यानी सुन्नापन महसूस होना और उसमें जलन होना, और जीभ और गले वाले भाग में, जीभ के अगर गले वाले भाग में है ना, आंतरिक जो जड़ है जीभ का, वहाँ पर अगर कैंसर का आपको अटैक होता है तो फिर आपको बोलने में आपको कठिनाई होना, निगलने में कठिनाई होना, भोजन जो आप करते हैं निगलने में कठिनाई होगी, बोलने में आपकी आवाज़ बदल जाएगी, है ना। और फिर क्या होगा,
गले में आपको सूजन हो सकती है और गले के बाहरी वाले भाग में आपको लिम्फ नोड्स में भी सूजन और दर्द आपको देखने को मिलेंगे। आंतरिक रूप से अंदर से आपको ब्लड भी आ सकता है, खांसी की भी संभावना आपको दिखाई पड़ने लगती है। ये सब सिम्टम आपको देखने में, और इसके बाद में ये भी आपको कभी कभी आपको बदबू आना, है ना, मुख से बदबू आना, बार बार बदबू आ रहा है ना, बार बार आपको बदबूदार सांस में आप आ रही है आपके मुख से, तो भी ये संभावना आपको बन सकती है, कैंसर के लक्षण आपको ये हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से विधि से आपको इनमें कौन कौन दवाइयों का हम सहयोग लेकर इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले आपके पास कैंसर का मरीज, आपका टंग कैंसर का मरीज आता है तो उसको काफ़ी असहनीय दर्द रहती है, जीभ में आपको जलन रहती है, तो उसको आराम देने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक लोशन तैयार कीजिए, है ना। पहला एक्सटर्नल में आप A2 + C5 और प्लस G, है ना, G या WE का आप D4 से, है ना, D4 से आप लोशन तैयार कीजिए और उससे उस लोशन को कपड़े में आपको एक साफ कॉटन में देकर उस पर कंप्रेस लगाइए, या उसी से कुल्ली भी आप करा सकते हैं, गरारा भी करा सकते हैं, तो काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। अगर इसमें जलन और दर्द हो रही है तो फिर आप उसमें जलन के लिए आप BE जोड़ सकते हैं, है ना। अगर उससे ब्लड भी आ रहा है तभी आप BE जोड़ सकते हैं, है ना। अगर इन केस इसमें से पस आ रहा हो, है ना, अगर कैंसर वाले भाग से पस फॉर्म कर रहा हो, पस बन रहा हो, तो आप इसमें G का स्पष्ट रूप से आप एक्सटर्नल आप दीजिएगा। आंतरिक रूप से हम कौन कौन औषधियों का मिक्सचर बनाएंगे, तो इसमें आपको दूसरे नंबर की औषधि हो जाएगी, आपको S1 प्लस आपको C3 प्लस A3, है ना, प्लस L1, है ना। इसका आप D10th में मिक्सचर बनाइए, है ना, D10th में या 30 में, है ना, 30 में आप मिक्सचर बनाइए, पीने के लिए दीजिए। अगर पेशेंट को इन केस बुखार अगर आ रही है तो इस मिक्सचर में आप प्लस F1 जोड़ दीजिए, है ना। और इसके अलावा आप अगर पस आ रहा है तो इंटरनली मेडिसिन में आप G, है ना, केवल ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का लाइटो डोज में आप 2 से 5 ड्रॉप आप कम से कम 200 ml में आप पानी में मिलाइए और उसको पीने को दे दीजिए, आपका पस आना बंद होगा। अगर इससे भी पस बंद नहीं हो रहा है तो आप इंजेक्शन नंबर 28 या 21, है ना, इंजेक्शन नंबर 28 या 21 नंबर इंजेक्शन आप उसको आप दे सकते हैं। IV या IM लगाइए या सबक्यूटेनियस लगाइए, आपको तुरंत लाभ होगा। अगर इन केस में आपको पेशेंट को इनडाइजेशन हो रहा है, आपको पेट में आपको गैस बन रहा हो, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हो, तो इंजेक्शन आपको कंपाउंड मेडिसिन आपको S9, है ना, S9 का प्रयोग आप कर सकते हैं, है ना, और S10 का भी आप कर सकते हैं प्रयोग। कंस्टिपेशन अगर हो रहा है तो उसमें अंत में S-लास, है ना, S-लास का प्रयोग आप कर सकते हैं। हाँ, एक और बात कि अगर पेशेंट को ये वंशानुगत, है ना, इतिहास है आपको कैंसर का, तो उसमें आप भेन आपको मेडिसिन आप अवश्य लगाएंगे, है ना, भेनवन को आप उसमें जोड़ देंगे। ये रहा आपका कैंसर का ट्रीटमेंट, है ना। अगले वीडियो में हम जायरोएस्टेसिया यानी जीभ के सूखना, है ना, आपके माउथ कैविटी का जीभ कैसे ड्राई होता है, सूख जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसका वीडियो आप देखेंगे।